नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सचिन सराठे आपका अपने चैनल गुरु गणित में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे व्रत। आज का टॉपिक है व्रत, सर्कल। इसमें पढ़ेंगे व्रत, व्रत की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ सर्कल, कॉर्ड मतलब जीवा, व्यास डायमीटर, परिधि सरकमफेरेंस, स्पर्श रेखा टेंजेंट ऑफ सर्कल, छेदन रेखा सेकेंड ऑफ सर्कल, और इसके बाद है व्रत का चाप। चाप मतलब आर्क ऑफ सर्कल, व्रत का त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ सर्कल, और व्रत खंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक के बाद एक हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्रत क्या होता है। तो व्रत की तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जिनमें से कुछ डेफिनेशन है। पहला तो है व्रत एक बंद रेखा से घिरी हुई, व्रत एक बंद रेखा से घिरी हुई एक समतली आकृति होती है। बंद रेखा मतलब इसका एंड नहीं है, और एक समतली आकृति होती है। और ऐसे ही दो तीन डेफिनेशन और हैं, मैं आपको बता देता हूँ जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया दोस्तों। जैसे कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर मतलब ये बिंदु है, इससे समान दूरी पर ये बिंदुपथ हो जाएगा दोस्तों। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। एक और अदर डेफिनेशन है इसकी, एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु मतलब केंद्र से अचर दूरी मतलब त्रिज्या, अचर मतलब हो गया इसका निश्चित दूरी पर होते हैं। आखिरी में दोस्तों इसका अर्थ तो यही निकलता है, केंद्र से समान दूरी होने वाले बिंदुओं का समूह होता है। और दोस्तों अब देखते हैं व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या मतलब कि व्रत के केंद्र से, सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक की दूरी। सरकमफेरेंस मतलब परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। और मैक्सिमम ओरिजिन जो रहता है हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। व्रत का केंद्र ओ। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है हमारा, कॉर्ड ऑफ सर्कल, व्रत की जीवा। जीवा क्या होती है? एक ऐसा रेखाखंड है जिसके अंतिम छोर व्रत की परिधि पर मिलते हों। अब ये जीवा जो है दो व्रत खंडों में बांटती है, एक ये वाला व्रत खंड होगा, एक ऊपर वाला होगा। अब ये जीवा कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, और कितनी बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी मतलब कि मैक्सिमम बड़ी होगी तो वो केंद्र से जाएगी। अगर ये केंद्र से जाएगी, केंद्र मतलब इसके सेंटर से जाएगी, तो फिर ये जीवा नहीं, इसका नाम यहाँ से व्यास हो जाता है। तो सबसे बड़ी अगर पूछें कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो उसका व्यास होता है। व्यास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। तो या कहें कि जो है डायमीटर इसका वो रेडियस का दुगना होता है, या त्रिज्या से दुगना व्यास होता है, या व्यास से आधी त्रिज्या होती है। अब देखते हैं दोस्तों, व्रत की त्रिज्या हो गई है, व्रत की जीवा हो गई है, व्रत का व्यास हो गया है। अब आ गए हैं हम व्रत की परिधि पे। परिधि क्या होती है? तो ये जो सर्कल बना है ये व्रत की परिधि होती है, जो घेरा है यही परिधि होती है। परिधि की लंबाई मतलब इसको तोड़ के और कितना लंबी ये हो सकती है, वो व्रत की परिधि होती है। दोस्तों एकदम ये राउंड एकदम गोल रहेगा, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। तो व्रत की परिधि पूछें कि व्रत की लंबाई कितनी है, तो इसको मान लो कि बीच में से तोड़ के जितना लंबा किया जाए वो व्रत की लंबाई होती है। और व्रत की इसका लंबाई निकालने का या परिधि का कहें तो फार्मूला इसका होता है 2πr। व्रत की परिधि 2πr। और व्रत के क्षेत्रफल की बात करें तो कोई भी चीज़ जितना एरिया कवर करती है, जितना एरिया घेरती है, क्षेत्र घेरती है, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये व्रत में जितना एरिया इसके अंदर का है, जिसमें ये गोल बना है, ये व्रत का
क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि हो गई है, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब आपका जो वृत्त है इससे कोई रेखा स्पर्श करके जा रही है, अंदर नहीं जा रही है, सिर्फ स्पर्श कर रही है। तो ये जो रेखा के जा रही है ये स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। अगर इस रेखा को केंद्र से मिलाया जाए तो ये लंबवत ही होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट कहते हैं। अब देखते हैं वृत्त की छेदन रेखा। छेदन रेखा क्या होती है कि जो वृत्त के अंदर से चली जाए, उसकी दोनों परिधियों से इस साइड से उस साइड निकले, छेदन रेखा कहलाती है। ये कह सकते हैं कि छेद करके निकल जाती है, समझने के लिए। अब दोनों में क्या अंतर है कि ये स्पर्श रेखा जो है टेंजेंट, ये सिर्फ टच छू के निकलता है, और छेदन रेखा भी कहते हैं इसको, छेदक भी कहते हैं, छेदक रेखा या छेदन रेखा, सेकंड ऑफ सर्कल। अब वृत्त का चाप क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त की जो परिधि होती है इसका ये एक हिस्सा वृत्त का चाप कहलाता है। कोई सा भी एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए आप, इसको वृत्त का चाप कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक या कहीं भी बन सकता है ये वृत्त का चाप। अब वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड होता है वृत्त की त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याएं, मान लीजिए कि एक वृत्त की त्रिज्या ये है, सेंटर से जाएंगे, और एक ये है, और ये इसका चाप हो गया, चाप, और ये दो त्रिज्याएं, ये रेडियस, इसके बीच का जो हिस्सा है ये त्रिज्यखंड होगा, ये वाला। और यहाँ पे एक एंगल भी बनता है जिसको थीटा कहेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों हमारा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है कि हमारा जो सर्कल होता है ये, इसमें कोई भी जीवा है, कहीं भी हो सकती है जीवा, तो जीवा के साथ और चाप के साथ, एक जीवा और वृत्त के चाप के साथ जो क्षेत्र होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। और प्रत्येक जीवा दोस्तों दो वृत्तखंड बनाती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। वृत्तखंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट, ये वाला। और दोस्तों इसको चाप वृत्तखंड और ये होता है त्रिज्यखंड, दोनों में अंतर है। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनता है और ये जीवा के साथ बनता है। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला और होता है दोस्तों, जब यूनिट करेंगे तो उसमें बताएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।